गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम एक क्रम में आगे बढ़ रहे थे और आपको पढ़ा रहे थे जिसमें हमने ज्योग्राफी का द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसमें जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप मुझसे बता दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम एक क्रम से चलते थे, हिस्ट्री का चैप्टर, फिर ज्योग्राफी का चैप्टर, फिर आपका सिविक्स, फिर आपका इकोनॉमिक्स। तो अब नंबर आता है सिविक्स का। और सिविक्स की अगर बात करते हैं तो सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन दैट मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे भारत का संविधान बन रहा था। हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, पर आज़ाद होने के बाद कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी। दैट मीन्स हम चाह रहे थे कि हमारे यहाँ सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार काम किया जाए। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार अगर काम किया जाएगा तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भारत में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, दैट मीन्स भारत का संविधान किस प्रकार से तैयार हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, बनाने के लिए कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और कौन कौन सी सभाएं हो रही हैं, किस किस डेट को क्या क्या चीज़ हो रही है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अगर एनसीईआरटी में देखते हैं तो आपको साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। दैट मीन्स पहले हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, फिर उसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। मतलब कंपेयर कराया है कि साउथ अफ्रीका में भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, वैसे ही इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ बुक विच हैव सेट ऑफ रूल्स फॉर एनी कंट्री। मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है किसी कंट्री के लिए या किसी देश के लिए। मतलब किसी देश के लिए जिस बुक में सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं, किस देश में रूल्स एंड रेगुलेशन इस प्रकार से चलेंगे, उसी बुक को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। तो उससे पहले हम साउथ अफ्रीका की सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो सोसाइटी के लिए ही तो बनेगा। और अगर सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो सोसाइटी में कौन कौन से लोग थे, तो लोगों की बात करते हैं सोसाइटी में। वहां पर तो वहां पर 3 तरह के लोग पाए जाते थे। मतलब बेसिकली हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग, मतलब लोगों की कैटेगरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक थे ब्लैक्स, दूसरे थे कलर्ड और तीसरे थे व्हाइट। तो याद रखना है साउथ अफ्रीका में 3 टाइप के 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया गया था। एक थे ब्लैक्स। अब ब्लैक्स कौन थे, द नेटिव पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक। मतलब साउथ अफ्रीका के जो नेटिव, जो वहां के निवासी थे, वो ब्लैक कहे जाते थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक। मतलब लगभग ये 3/4 पॉपुलेशन थी इनकी और ये ब्लैक कहे जाते थे। मतलब एक तरह से आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के जो ऐसे लोग जो वहां से निवासी हैं, मेन लोग क्या कहलाते हैं, ब्लैक्स कहला रहे थे। जो पॉपुलेशन का कितना थे, लगभग 3/4 थे। अगर कलर्ड की बात करेंगे, देवर पीपुल ऑफ मिक्स्ड रेसेस, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, कलर्ड है। ठीक है, हम लोग में कोई काला है, कोई गोरा है, तो वो कलर्ड है। और ये माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे। तो पहले जो ब्लैक्स हैं वो वहां के नेटिव हैं, मतलब वहीं के निवासी हैं, और ये जनसंख्या इनकी 3/4 है टोटल की पॉपुलेशन। उसके बाद व्हाइट्स की बात करते हैं तो जो व्हाइट्स है, द रूलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका देमसेल्फ कॉल्ड व्हाइट्स। मतलब जो साउथ अफ्रीका में रूल कर रहे थे वो क्या कहला रहे थे, व्हाइट कहला रहे थे। तो 3 तरह के लोग हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं तीनों लोगों को। मैंने कहा साउथ अफ्रीका में आपके 3 तरह के लोग रहते थे। एक थे ब्लैक्स। ब्लैक्स कौन थे, जो वहां के नेटिव थे, मतलब वहीं के निवासी थे। और ये जनसंख्या में कितने थे, इनकी पॉपुलेशन 3/4 थी। मतलब बेसिकली वह साउथ अफ्रीका देश किसका था, साउथ अफ्रीका देश ब्लैक्स का था। ठीक है, उसके बाद दूसरे की हम बात करते हैं कलर्ड की। ये कलर्ड क्या थे, ये मतलब डिफरेंट रेसेस, मतलब रंग अलग अलग रंग के रहते थे। और बेसिकली ये जो कलर्ड थे कहाँ से आए थे, तो इंडिया से आए थे। और लास्ट में व्हाइट, ये व्हाइट वही अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जो कहीं ना कहीं एज ए रूलर काम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, मतलब साउथ अफ्रीका में रूल कर रहे हैं। अब
साउथ अफ्रीका में वाइट्स का रूल है, बट साउथ अफ्रीका बेसिकली बिलोंग किससे करता है, तो साउथ अफ्रीका बिलोंग करता है ब्लैक से, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम चल रहा था जिसका नाम था अपार्थाइड सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे अपार्थाइड सिस्टम किसे कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, अपार्थाइड सिस्टम वाज इम्पोज्ड बाय वाइट्स, मतलब अपार्थाइड सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, तो ये सिस्टम लाया गया था वाइट्स के द्वारा, मतलब जो वहाँ पर रूल कर रहे थे उनके द्वारा ये सिस्टम लाया गया था। यूरोपियन ऑफ साउथ अफ्रीका, it is a policy of racial suppression and ill treatment of black। अपार्थाइड सिस्टम में क्या था, तो बेसिकली जो वाइट्स थे वो एक रूल लेकर आए थे जो जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हम देख रहे थे ब्लैक्स के साथ जो होता था वो रंग भेद किया जा रहा था, ये काले हैं इनको बैठने नहीं देना है बगल में, इनको ये कार्य नहीं करने देना है, जो हम कर रहे हैं वो ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक सेपरेट बना दिए थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, इल ट्रीटमेंट किया जाता था। कैसा सेपरेशन था, अपार्थाइड सिस्टम क्या है, तो अपार्थाइड सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, तो व्हाइट्स के द्वारा लाया गया था, जिसमें हम देख रहे हैं एक पॉलिसी थी जिसके कारण जो ब्लैक्स थे उन्हें रेशियल सेपरेशन और इल ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता था। अब क्या किया जाता था, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम जाना जाता है सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन की बात करते हैं कि ये क्या होता है, तो ब्लैक्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट्स एरिया, मतलब ब्लैक्स जो थे वो व्हाइट्स के एरिया में रहना ही प्रतिबंधित था उनका, वो वहां रह नहीं सकते हैं। They could work in white, they could not, यहाँ could not work in white areas only if they had a permit, मतलब वो व्हाइट के एरिया में तभी काम कर सकते हैं जब उन्हें परमिशन दी जाएगी। had a permit लिखा है ट्रांस बसेज, hotels, hospitals, school, theaters and public toilets were all separate for the whites and blacks, this was called segregation। segregation क्या था, मतलब separation, ठीक है। अब ये क्या था, जिसमें हमने ब्लैक्स के लिए सब कुछ अलग कर दिया और वाइट्स के लिए सब कुछ अलग कर दिया, मतलब जो ब्लैक्स हैं वो वाइट्स के एरिया में बिना परमिशन काम नहीं कर सकते हैं, वाइट्स के लिए जो ट्रेन्स हैं, जो बसेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, देखिए लिखा हुआ है, अगर वाइट्स की बात करते हैं तो वाइट्स के लिए जो ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट एंड ब्लैक्स, मतलब इन सभी को अलग अलग कर दिया। स्कूल अलग रहेगा ब्लैक के लिए, व्हाइट्स के लिए स्कूल अलग, टॉयलेट्स अलग रहेंगे ब्लैक के लिए, व्हाइट्स के लिए अलग, बसेस अलग रहेंगी। तो इसका मतलब है ये पूरा जो सेपरेट किया जा रहा था, मतलब ब्लैक्स को अलग और व्हाइट्स को अलग, मतलब ब्लैक्स को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का काम किया जा रहा था, और यही क्या कहलाता था, सेग्रीगेशन कहलाता था। तो अपार्थाइड सिस्टम के अंतर्गत ये सेग्रीगेशन होता था, ठीक। अपार्थाइड सिस्टम में मैंने बताया कि उनको सेपरेट कर दिया जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, और बुरा किस तरह से व्यवहार किया जाता था वो ये है, ठीक है। तो ये पूरा था। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले जाना कि साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक है ब्लैक, दूसरे हैं कलर्ड और तीसरे हैं व्हाइट्स, ठीक है। ब्लैक्स जो है तो बेसिकली कौन है, वहां के नेटिव पीपुल हैं जो वहीं से बिलोंग करते हैं। व्हाइट्स क्या कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में रूल कर रहे हैं। फिर मैंने कहा अपार्थाइड सिस्टम में, अपार्थाइड सिस्टम, और ये अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, मैंने कहा अपार्थाइड सिस्टम में हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक्स हैं वो व्हाइट्स के द्वारा उनके लिए इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इल ट्रीटमेंट का मतलब है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और कैसा व्यवहार किया जा रहा है उसको हमने सेग्रीगेशन में पढ़ा कि वो हर जगह पर उनको सेपरेट कर दिया जा रहा है, चाहे वो होटल्स हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बसेज हो, चाहे पब्लिक टॉयलेट्स हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सब जगह व्हाइट्स और ब्लैक्स में क्या है, अंतर किया जा रहा है, मतलब व्हाइट्स के लिए अलग है और ब्लैक्स के लिए अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीधे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका के ऊपर। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अगर साउथ अफ्रीका पढ़ना है तो आपको एक मेन नाम याद रखना होगा जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। मैं आपको दिखा देता हूं कौन है नेल्सन मंडेला। बेसिकली द फादर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज नोन, किसको कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को ही कहा जाता है। ये है बेसिकली नेल्सन मंडेला, और ये आपकी डेट है जिस दिन साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों थी, तो इसीलिए थी क्योंकि ब्लैक्स के साथ एक अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा था और व्हाइट्स के साथ एक अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाते हैं किसी देश में, तो लाने का केवल एक का कारण होता है कि हम सभी को बराबर कर दें, मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो कि ज्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है और किसी को एकदम बढ़िया सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस सबको एक साथ लाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और इसी पर काम कर रहे थे नेल्सन मंडेला। ये हैं आपके नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ऑफिशियली साइन ऑफ साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एट द जॉर्ज थेडे स्टेडियम इन वेरिंगिंग,
मतलब वेरिंगिंग एक स्थान है, तो ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे पूछा जाए साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कब एकदम लीगल हो गया, ऑफिशियल हो गया, तो 10 दिसंबर 1996 या 10 दिसंबर 1996 को 1996 में साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन आया है, जबकि हमारे देश में तो उससे पहले आ गया है। पर पहले हम तब भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्यों आया है ये जानने के लिए। तो क्यों आया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेशियल सेपरेशन था। वैसे रेशियल सेपरेशन भारत में नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रंग भेद नहीं था। हाँ, भारत में जो बेसिकली सेपरेट किया जा रहा था वो लोगों को उनके कास्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जा रहा था, ठीक है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका आया था। तो एक एक पॉइंट पढ़ते चलते हैं, फिर इसको समझते चलेंगे। मैंने कहा सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाइट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम खराब सिस्टम था। खराब सिस्टम का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम से ब्लैक्स जो थे, वो कलर्ड जो थे, वो व्हाइट से परेशान हो रहे थे। तो इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड मेड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब एक नई पार्टी बन रही है जो ब्लैक्स और कलर्ड के द्वारा बन रही है, जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। In 1964 नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। मतलब आजीवन कारावास का सजा मिलती है किसको, 1964 में नेल्सन मंडेला और इनके साथ 7 अदर लीडर्स को, मतलब 7 अदर लीडर्स को, जो 7 और लीडर्स होते हैं। और नेल्सन मंडेला को कब, 1964 में। 1964 में उन्हें क्या मिल रहा है, सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास मिल रहा है फॉर ड्यूरिंग द अपोज अपार्थाइड सिस्टम। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम का अपोज किया था। और कहां भेजा गया, दे सेंट टू रॉबन आइलैंड प्रिजन इन साउथ अफ्रीका। और उन्हें रॉबर आइलैंड एक रॉबर आइलैंड है, वहां पर एक रॉबन आइलैंड है, वहां पर एक प्रिजन थी, एक जेल था, जहां पर नेल्सन मंडेला को भेजा गया। तो मैंने कहा कि 1950 से वो फाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं, और 1915 में एक पार्टी बना रहा है जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। 1964 में नेल्सन मंडेला को लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जा रहा है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है आजीवन कारावास हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे थे। आफ्टर 28 ईयर्स, लगभग 28 सालों के बाद, 26 अप्रैल 1994 को वो आफ्टर 28 ईयर्स इनप्रिजनमेंट, एक बार देखते हैं, आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इनप्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। अब 28 साल की सजा के बाद नेल्सन मंडेला जब बाहर निकलते हैं, कब, 26 अप्रैल 1994 को, तब द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग कब इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट को एक बार फिर से समझेंगे, क्या क्या पॉइंट बताए मैंने कहा देखिए 3 पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या बता रहा है, कह रहा है कि 1915 से ही लोग जो ब्लैक्स थे, वो कलर्ड थे, वो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और 1915 में एक पार्टी बन रही है अफ्रीका में, जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो ब्लैक्स और कलर्ड के द्वारा बनाई जा रही है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या कर रहा है, कह रहा है 1964 में नेल्सन मंडेला को क्या, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जा रही है, मतलब आजीवन कारावास हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट बात की थी। उसके बाद 28 ईयर्स के बाद ये छूटते हैं। और तीसरे पॉइंट में आपने लिखा है 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका में एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस होता है। रिपब्लिक मतलब भारत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक नया फ्लैग जो पूरे अफ्रीका को डिनोट करता है, आजाद अफ्रीका को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कैसे देखते हैं इसमें। अब जो पार्टी बनी थी अफ्रीकन नेशनल पार्टी, द पार्टी ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ब्लैक एंड व्हाइट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ डिस्कशन। तो आपने देखा, मैंने दिखाया आपको 1996 में 10 दिसंबर 1996, मतलब वही 1994 में एक नया फ्लैग आया था। उसके 2 साल बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। मतलब डिस्कशन होता है, ऐसे नहीं आ सकता। तो कई सालों का, जैसे हमारे यहाँ भी 2 साल 11 माह 18 दिन का डिस्कशन हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आया था। तो उसी तरह वहां भी पहले डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो एक बार कैसे आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जरा रफली देख लेते हैं। मतलब रफली क्या, एक बार हम दूसरी जगह भी देख लेते हैं, मतलब अच्छे से समझ लेते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, और इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग रहते हैं, ब्लैक्स, दूसरे हैं कलर्ड और तीसरे हैं वाइट्स। इनमें अंतर क्या बताया, जो ब्लैक्स हैं वो वहाँ के नेटिव हैं और इनका परसेंटेज जो है वो कितना है, लगभग 3/4 पॉपुलेशन वहाँ पर पाई जाती है। कलर्ड जो है वो इंडिया से माइग्रेट करके गए हैं, मतलब इंडिया के माने जाते हैं, और जो बेसिकली वाइट्स हैं वो वहाँ पर एज अ रूलर काम कर रहे हैं, जो ब्लैक्स पे रूल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो दूसरे नंबर पे आपको बताया अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम। और अगर आप अपार्थाइड सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली रेशियल सप्रेशन कर रहा था ब्लैक्स और व्हाइट्स में। ब्लैक्स और व्हाइट्स में क्या कर रहा है, ये रेशियल सप्रेशन, रेशियल सप्रेशन का मतलब है रंग भेद कर रहा है और उनके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है। और इसी के बाद तीसरा पॉइंट आपको बताया सेग्रीगेशन। और अगर सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो किस तरह का इल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं ब्लैक्स और व्हाइट्स को हर जगह पर, हर स्थान पर अलग किया जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं उनको सेपरेट कर दिया जा रहा है व्हाइट से ब्लैक को। तो यही क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन कहलाता है। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो इसमें मैंने 4 पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट आपको बताया कि 1915 में सब जितने भी वहाँ के ब्लैक और कलर्ड थे वो प्रोटेस्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट, आपके अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम है अफ्रीकन कांग्रेस नेशनल पार्टी। ठीक है, उसके बाद 1964 में नेल्सन मंडेला, ये मेन इंपॉर्टेंट नाम है जो संविधान, जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला को 1964 में लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाती है। और लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम का अगेंस्ट बात की थी। फिर हमने देखा कि 28 साल बाद ये जेल से बाहर आते हैं और 1994 में हम देख रहे हैं कि वहां का रिपब्लिक साउथ अफ्रीका बन रहा है और रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का एक नेशनल फ्लैग हो जा रहा है। और जब नेशनल फ्लैग हो जा रहा है तो हम देख रहे हैं इसी के 2 साल बाद 1996 में 2 साल तक डिस्कशन होता है और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। तो इतना मैंने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन पे बताया। बनाने की क्यों जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की साउथ अफ्रीका में, तो इसलिए थी क्योंकि ब्लैक्स और व्हाइट्स, अब यहाँ पर बहुत बवाल चल रहा था। अब जब पावर में आते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं नेल्सन मंडेला अपनी, तो कहते हैं कि अब इनके साथ जैसा व्हाइट्स ने हमारे साथ ट्रीटमेंट किया है, या तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, जब नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट बन जाती है, जब नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट बन जाती है तो इनके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, या तो हम ले बदला, बदला का मतलब है या तो जैसा कि ब्लैक्स ने व्हाइट्स ने हमारे साथ ट्रीटमेंट किया वैसा अब हम उनके साथ ट्रीटमेंट करें, या तो हम सबको सेम प्रायोरिटी देकर ये बदले वाली कंडीशन को ही खत्म कर दें कि आज हम बदला लेंगे तो कल फिर वो हमसे बदला लेंगे, तो इस कंडीशन को ही खत्म कर दिया जाए, सबको सेम बना दिया जाए। दैट मीन नेल्सन मंडेला ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का विचार अच्छा समझा कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में देख लेते हैं। मतलब देखिए, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, मतलब आप किसी देश में रह रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके अंदर विश्वास दिलाता है कि आप देश में शांतिपूर्वक रह पाएंगे। एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट ऑफ द पीपल टू लिविंग टुगेदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रहने के लिए विश्वास दिलाता है। बिल्कुल है, अगर कोई ज्यादा होता, कोई बड़ा होता, कोई छोटा होता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो सबको सेम कर दिया, बराबर कर दिया, और जब सबको बराबर कर दिया तो हमें विश्वास हो गया कि इस देश में हम आसानी से रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजंस। मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है कि किसकी गवर्नमेंट होगी और कौन डिसीजंस ले सकता है, मतलब किसके पास देश के लिए डिसीजन लेने की पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, पहला मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन डिग्री ऑफ ट्रस्ट लाता है लोगों में। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट होगी और किसके पास डिसीजन लेने की पावर होगी। उसके बाद इट लेज डाउन लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं कि अगर गवर्नमेंट हमने बना दी और गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, उसके पास पावर है कोई डिसीजन लेने का, तो उसकी भी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बन गई तो उसका जो मन करेगा वो करेगी। उसको भी लिमिट कौन कर रहा है?
तो उसको भी लिमिट्स, मतलब द लेज डाउन लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पावर को भी कंट्रोल करती है, एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन, और हमें बताती है कि एक नागरिक के अधिकार क्या होने चाहिए। तो पहला डिग्री ऑफ ट्रस्ट लाती है, दूसरा हमें ये बताती है कि गवर्नमेंट किसकी होगी और पावर किसके पास होगी डिसीजन लेने की, तीसरा अगर गवर्नमेंट बनती भी है तो गवर्नमेंट्स की पावर में क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, और हमें राइट ऑफ सिटीजंस प्रोवाइड करती है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या करता है, इंस्पायर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था। तो साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग थे, ब्लैक्स थे, कलर्ड थे और व्हाइट थे। व्हाइट वहां पर रूल कर रहे थे। क्या चल रहा था, तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था। अपार्थाइड सिस्टम क्या कहलाता है, तो मैंने सेग्रीगेशन में आपको बताया कि अपार्थाइड सिस्टम में क्या हो रहा था। फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका बताया है, 4 पॉइंट मैंने कहा 1950 से स्टार्ट करेंगे आप, वहां पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी बन रही है। 1964 में हम देखेंगे कि नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जा रही है। 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से छूट मिल रही है, और 1994 में एक नेशनल फ्लैग बन जा रहा है वहां का, और 2 साल बाद 1996 10 दिसंबर 1996 में साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जा रहा है। तो ये तो पूरा मैंने आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बताया। अब आगे बढ़ेंगे तो सीधे हम आ जाएंगे, ये देखिए लिखा है कि कब बनकर तैयार हुआ, तो अंत में आप देखेंगे कि 10 दिसंबर 1996 को ये है नेल्सन मंडेला जो साइन कर रहे हैं किस पर, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो 10 दिसंबर 1996 को साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा है। तो ये देखिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको एक पेज दिया है इसका, आप इस पेज को अगर आसानी से देख लेंगे तो मैं समझ में आ जाएगा। वैसे आज नहीं क्योंकि लंबा है, मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा, आपका ये भी बताऊंगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन दोनों को मैं एक साथ बताऊंगा, तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं। आज हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। कल अब हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे तो हमने ज्यादा चीजें नहीं जानी, केवल एक ही नाम जाना नेल्सन मंडेला का। पर भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको जाननी है, डेट वाइज डेट भी याद रखनी है, तो इसीलिए इसको कल पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपनी नोट्स बनाइए, ठीक है, प्रिपेयर करते रहिए। बाकी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कभी क्लासेस ना हो पाए तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैंने गारंटी ली है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए सभी, गुड नाइट।